दो पुलिस एहलकारों की सरेआम पिटाई हुई है, लात घूंसे से मारा गया है। और अगर इन पुलिस एहलकारों को मारने की आप वजह जानेंगे तो कहेंगे अच्छा हुआ है, इनको और मारना चाहिए। खबर दर खबर में इस वीडियो की और इस रिपोर्ट की पूरी तफसील जानेंगे। वेस्ट बंगाल की सरकार एक नया कानून लाई है और ये कानून ऐसा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां किसी को गिरफ्तार किया गया किसी संगीन मामले में तो 1 साल तक कोई बेल नहीं, बल्कि कुछ मामलों में कहा जा रहा है कि विक्टिम अपनी मर्जी का वकील भी नहीं रख सकता है अपने केस की पैरवी करने के लिए। गुजरात में सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है और वहाँ के मुसलमानों ने एक मरतबा फिर इंसानियत की अजीम शान मिसाल पेश की है। दिल जीत लिया है, मस्जिद मदरसों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पंजाब का रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया है। खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे। एक खबर आई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां आरएसएस और बजरंग दल के बारे में सिर्फ पोस्ट करने की वजह से फ़ौरन एक्शन हो गया है। उधर बिहार पुलिस ने आज एक अच्छा कारनामा अंजाम दिया है और 2 मुजरिमों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी ज़रूरी थी। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबर है। खबर दर खबर में इन तमाम की तफसील जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिले टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। ZEE5 OTT का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पिछले दिनों यानी 3 जुलाई को ZEE5 पर एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और रिलीज़ होने के 48 घंटे बाद उस फिल्म को वहां से हटा दिया गया और सिर्फ इतना लिखा गया कि अगले इत्तलाआत तक ये फिल्म यहां पर दस्तयाब नहीं है। अब इसके खिलाफ देश भर में हंगामा बरपा हो गया है, तनकीद की जा रही है। उस मूवी का नाम था सतलज और ये जो मूवी है बहुत अहम है, जिसके बारे में आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। जैसे ही उस मूवी को वहाँ पर हटाया गया उसके बाद अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म से सवाल पूछा जा रहा है आपने क्यों हटाया, और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 50 सहाफ़ियों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो कैबिनेट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णु, उनको लेटर लिखा है और पूछा है कि ZEE5 से इस फिल्म को क्यों हटाया गया। क्या भारत में अब इजहार राय की आज़ादी नहीं है? क्या किसी पर जुल्म होता है, किसी पर अत्याचार होता है तो उस कहानी को, उन वाक़यात को फिल्म के ज़रिए दुनिया को बताया भी नहीं जा सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस फिल्म में डायरेक्टर का किरदार अदा किया है हनी ट्रेहन ने और जिन लोगों ने अदाकारी की है उसमें दिलजीत दोसांझ, कमलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल और कुछ दूसरे नाम शामिल हैं। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि पहले तो लगातार इस फिल्म में काट छांट करने की कोशिश की गई, जबकि CBFC का इसमें कोई रोल नहीं होता है क्योंकि इस फिल्म को बड़े स्क्रीन पर रिलीज़ नहीं करना था, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होना था। और रूल यह है, ज़ाब्ता यह है कि अगर कोई मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी तो उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किसी तरह का काट छाट नहीं कर सकता है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली मूवीज़ को किसी तरह की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बावजूद इस इदारा ने पहले 21 कट लगवाया, उसके बाद 85 जगह से कट लगवाया, फिर 127 पार्ट को काटने के लिए कहा। उसके बाद ही प्रोड्यूसर ने बम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दलील दी कि OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली मूवी में कोई काट छाट नहीं लगाया जा सकता है। और 3 जुलाई को ZEE5 पर फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उसको भी हटा दिया गया। उसी के बाद 50 सहाफ़ियों ने तनकीद की है, बाज़ाब्ता लेटर लिखा है और इसको एग्जीक्यूटिव ओवर रीच करार दिया है कि ये इजहार राय की आज़ादी को महदूद करने की कोशिश है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको एग्जीक्यूटिव ओवर रीच कहा जाता है। अब इस फिल्म की जो कहानी है अगर आप जानना चाहते हैं तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इतना जान लीजिए कि 1990 की दहाई में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ज़ोरों पर था और उन दिनों एक शख्स था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो पहले बैंक में काम कर रहा था, उसका नाम है जसवंत सिंह खालरा।
उसने देखा कि एक कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, वहाँ लगातार लोगों को लाया जाता है, जलाया जाता है, यानी नामालूम लाशें लगातार वहाँ दफनाई जा रही है या उनको जलाया जा रहा है और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत सारे पंजाबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको वहाँ पर जलाकर डाल दिया, उनको मार दिया और उनके घर वालों को पता भी नहीं चला और कहा गया कि नामालूम लाशें हैं। उसके बाद जसवंत सिंह खादरा का भी कुछ ऐसा ही अंजाम हुआ, उसको भी गिरफ्तार किया गया, मार दिया गया और किसी को पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद ये मामला सुर्खियों में आया, फिर सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की और पता चला कि पुलिस ने सच में वहाँ इस तरह का जुल्म किया है। अब इसी कहानी पर यह मूवी बनी है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा या मैं अपनी को एंकर निखत अली से कहूंगा इस पर तफसीली वीडियो बना दे ताकि पूरा मामला आप समझ सकें। अब मामला यह है कि अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है या किसी और तरह की कोई जाति होती है, कश्मीरी पंडितों का कोई मामला होता है तो उस पर फिल्म बनाई जाती है, उसको रिलीज किया जाता है, सेंसर बोर्ड से बाज़ाब्ता उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, सिखों पर अत्याचार हुआ है, ईसाइयों के साथ ज़्यादती हुई है तो उस पर आप फिल्म नहीं बना सकते, मूवी नहीं बना सकते, दुनिया के सामने जुल्म की इन कहानियों को बता नहीं सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आपकी फिल्म को रिलीज़ होने से रोक दिया जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। सूरत हाल तो यह है कि अब डॉक्यूमेंट्री भी बनाने से रोका जाता है, उसकी भी परमिशन नहीं दी जाती है। हम जैसे सहाफ़ियों को और मिल्लत टाइम जैसे मीडिया आउटलेट को लगातार धमकियों का भी सामना करना पड़ता है इसी तरह की खबरों को सामने लाने की वजह से या इस तरह के वाक़यात को डॉक्यूमेंट करने की वजह से। अब आइए बात करते हैं आज की दूसरी अहम तरीन खबर के बारे में। गुजरात में सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचा रखी है और सैलाब की वजह से बहुत सारी मौत हो गई है। बहुत सारे लोगों को अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। बहुत सारे लोग मस्जिद और मदरसों में रहने पर मजबूर हैं। अच्छा काम यह हुआ है कि गुजरात में जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं या जो मदरसों के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी मस्जिद को, अपने मदरसों को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया है। मस्जिद और मदरसों के दरवाज़ों को उन्होंने सब के लिए खोल दिया है बग़ैर मजहबी तफरीक़ के। चुनांचे हिंदू भी मदरसों में रह रहे हैं, मस्जिद में रुके हुए हैं और अपनी जान बचा रहे हैं क्योंकि उनका जो इलाका है पूरा सैलाब में डूब गया है। अब गुजरात का कई इलाका है, ख़ासतौर पर अहमदाबाद का इलाका है, वडोदरा का इलाका है, भरूच है, बनास है, कांठा है और सूरत है। इन इलाकों में सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 अफराद की मौत हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट में मरने वालों की जो तादाद है वो इससे ज़्यादा है। 3400 अफराद को हुकूमत ने रेस्क्यू कर लिया है। 3800 को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा 7522 अफराद अभी भी कैंपों में ठहरे हुए हैं, मुकीम हैं। गुजरात के इन इलाकों में सैलाब से आने वाली तबाही के दौरान मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम NGOs ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। और जिस तरह पंजाब में जब सैलाब आया था पिछले साल तो मेवात के मुसलमानों ने, हरियाणा के मुसलमानों ने, ख़ुद पंजाबी मुसलमानों ने अपना मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया, मदरसे के दरवाजे को खोल दिया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों ने मदद पहुँचाई। गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा है, मदरसे के दरवाजे खोल दिए गए हैं, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ NGOs लगातार उनको मदद पहुंचा रही है। कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई है, आम दस्तरखान लगाया गया है और हर तरह से मदद पहुंचाई जा रही है। और ये बात कि इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इस्लाम ज़रूरतमंदों की मदद करने की तरगीब देता है। गुजरात में इसको देखा जा रहा है और मुस्लिम नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये बेहतर काम है। ऐसे काम करने वालों को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन ख़बर के बारे में। ख़बर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आई है और ख़बर यह है कि पंचायत का साबिक रुकन रहा है, नाम है सद्दाम हुसैन। उन्होंने अपने फेसबुक पर RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में एक पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद किसी ने उनकी शिकायत की थाने में, पुलिस ने फ़ौरन FIR दर्ज कर लिया और 1 घंटे के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि पोस्ट में उसने गाली गलौज दी होगी या देश के ख़िलाफ़ कोई जुमला इस्तेमाल किया होगा, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर सिर्फ इतना लिखा कि RSS, बजरंग दल और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो देश दुश्मन हैं, वो समाज के ख़िलाफ़ काम करती है। तो RSS जैसी तंजीमों को सद्दाम हुसैन ने समाज
दुश्मन अनासिर की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिसका वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद राजेश कुमार नाम का एक बंदा है जो वीएचपी का ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी है, वो स्क्रीनशॉट लेकर सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और एसएचओ से कहता है कि साहब इसने आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, फेसबुक पर काबिल एतराज़ पोस्ट किया है, आप इसके खिलाफ एक्शन लो। और फौरन पुलिस एहलकारों ने एफआईआर दर्ज कर ली बेनसीब की दफ़ा के तहत और 1 घंटे के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाश शुरू हो गई और वो यानी सद्दाम हुसैन एक चौराहे पर बैठा था, वो चाय पी रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अपनी फेसबुक पोस्ट की वजह से गिरफ्तार हो जाएगा। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और सीधे उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है और अदालत ने 7 दिनों की जुडिशली रिमांड पर उसे भेज दिया है। अब मामला यह है कि ये इजहार राय का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सीधा सीधा वायलेशन है। यानी आप किसी के खिलाफ तबसरा भी नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते। अगर आप लिखेंगे, बोलेंगे तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ये इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ करेक्ट डाउन है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसकी वजह से एक्शन हो, गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है पुलिस एहलकारों की कि कहीं रेप हो जाता है, कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है और जब उसकी कंप्लेन की जाती है तो पुलिस वहाँ पर एक्शन नहीं लेती, पुलिस वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और ऐसे मामलों में, और वजह यह है कि सिर्फ वीएचपी का ब्लॉक सेक्रेटरी आ गया तो उसकी वजह से पुलिस ने एक्शन ले लिया और 1 घंटे में गिरफ्तार भी कर लिया। एक और ख़बर बिहार से सामने आई है और ख़बर यह है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बिहार के नवादा के कमालपुर में बाइक से एक लड़का और एक लड़की जा रहे थे। रास्ते में 14-15 शरपसंदों ने उन्हें रोक दिया, घेर लिया और लड़की का ज़बरदस्ती उन लोगों ने निकाब उतारा, हिजाब उतारा। इतना ही पर उन शरपसंदों ने इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि लड़के से कहा कि तुम इस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करो और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक करो, इसके माथे पर सिंदूर लगाओ। उस लड़के ने इनकार किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, ट्विटर पर लोगों ने बिहार पुलिस को टैग किया और अब बिहार पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने इस वाक़या में एक्शन लिया है। धर्मेंद्र कुमार और बहादुर चौधरी नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ बिहार पुलिस ने कहा है, आप सुनिए। दिनांक 8 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। जब इस वीडियो का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि एक बाइक पर एक युवक और युवती हैं जिनके साथ जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो युवती है उनसे शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से यह भी प्रचारित किया जा रहा था कि दोनों जो युवक और युवती हैं दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है इस वीडियो काफी गंभीरता से लिया गया और तत्क्षण जो है एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब इस वीडियो का अवलोकन किया गया और वीडियो में दिख रहा है जब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जो है इस बाइक के मालिक का सत्यापन किया गया और उनसे जो है इस युवक और युवती की पहचान की गई। जब युवती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है गोविंदपुर से एग्जामिनेशन दे करके लौट रही थी और घटनास्थल जो माधोपुर चरखी पहाड़ है, थाली थाना अंतर्गत है, वहाँ पर काफी धूप हो जाने के कारण जो है पेड़ के नीचे छांव में बैठी हुई थी। तभी असामाजिक तत्व जो है वहाँ 15 की संख्या में पहुंच जाते हैं और दोनों लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं और शादी करने का ये असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है दबाव बनाया जाता है। पूछताछ के क्रम में यह भी पाया गया कि युवक और युवती जो है एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और वो जो है सहमति से ही वहाँ पर उपस्थित थे। इस संबंध में जो है पीड़िता के आवेदन के आधार पर जो है थाली कांड संख्या 139/26 बीएनएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। इस वीडियो में दिख रहे असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली गई है और 2 की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम धर्मेंद्र कुमार, पिता श्री नंदन लाल, ये थाली बाजार के रहने वाले। दूसरा जो है बहादुर चौधरी, पिता कृष्ण चौधरी, यह भी थाली थाना का रहने वाला है। अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और
और आइए अब बात करते हैं इस अहम तरीन खबर के बारे में। शुरू में मैंने बताया कि 2 पुलिस एहलकारों की सरेआम पिटाई हुई है और ये खबर कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश लगातार जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला है। 2 पुलिस एहलकारों को एक वकील साहब ने ज़बरदस्त पीटा। हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता थप्पड़ को भी गिना है और हाथ को भी गिना है कि इसको किस तरह मारा गया। अब हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने पुलिस एहलकार को 5 लात लगाया और 11 थप्पड़ लगाया। अब क्यों मारा जा रहा है, 2 मिनट कुछ सेकंड के वीडियो भी सोशल मीडिया पर कल शाम से वायरल हो रही है। आप ये जानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है या पुलिस वर्दी में आवाम को लूटा जाता है। दरअसल एक पुलिस एहलकार का नाम है धीरज मिश्रा और दूसरे का नाम है दुष्यंत सिंह। धीरज मिश्रा की ड्यूटी है 112 नंबर में। 112 नंबर का मतलब यह है कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हादसा होता है और पुलिस की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप 112 पर कॉल करेंगे और यूपी पुलिस फ़ौरन आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। दुष्यंत सिंह दूसरा पुलिस एहलकार है और ये कई महीना पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और इसकी ड्यूटी लगी हुई थी गुप्तार घाट पर और इसको किसी वजह से सस्पेंड किया गया था। अब ज़ाब्ता यह है, रूल यह है कि अगर किसी पुलिस एहलकार को सस्पेंड कर दिया गया है तो वो पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता, पुलिस का लिबास नहीं पहन सकता, ना ही पुलिस वाला कोई काम कर सकता है। अब ये दोनों धीरज मिश्रा और दुष्यंत सिंह, धीरज मिश्रा 112 की ड्यूटी छोड़कर और दुष्यंत सिंह सस्पेंड होने के बावजूद पुलिस वर्दी पहनकर दोनों शाम को आ जाते थे गुप्तार घाट पर और यहाँ ये गाड़ियों को चेक करने लगते कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है, नहीं है। ये तमाम गाड़ियों को चेक करते और लोगों से खूब पैसा वसूलते। तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है तो उसके लिए 500 रुपया देना होगा, तुम्हारा पोल्यूशन नहीं बना हुआ है उसका पैसा देना होगा। इस तरह पिछले कई दिनों से लगातार ये लूट रहे थे, लोग इनको पैसा दे रहे थे और इंडिया में करप्शन आम है। कोई ये नहीं कहता कि आप चालान काट दो या ऑनलाइन चालान कर दो, बल्कि उनको लगता है कि 1000 का चालान कटेगा और अगर 500 रुपया देकर पुलिस वाले को काम बन जाता है तो क्यों 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना। भारत का मिजाज है रिश्वत का, करप्शन का, सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने का भी, क्योंकि लोग रिश्वत देकर अपने आप को बचाते हैं और इस पर हमारे यहाँ फ़ख्र भी किया जाता है। माहौल ऐसा बना हुआ है। अब एक वकील साहब भी अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी को इन दोनों पुलिस एहलकारों ने रोक दिया और कहा कि आप अपना फला फला कागज़ दिखाइए। वकील ने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ट्रैफिक पुलिस से हो, ऑन ड्यूटी हो। और जब पता चला वकील को कि दोनों पुलिस वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तब वकील ने इन दोनों की पिटाई शुरू कर दी और खूब मारा। और जब सीनियर पुलिस अफसरान को पता चला, एसएसपी को पता चला कि इनकी पिटाई हुई है, तो वकील के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ बल्कि इन दोनों के खिलाफ ही एक्शन हुआ। इन दोनों को सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई, क्योंकि ये दोनों वहाँ पर आवाम को लूटते हैं, पैसा ठगने का काम करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये प्रशासन है। एक मामला सामने आ गया है और इस तरह के दसियों मामलात वहाँ से लगातार सामने आते रहते हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद अब लगातार वहाँ अजीबोगरीब कानून बन रहे हैं। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं। अब एक नया कानून बनाया है और उस कानून पर अगले चंद दिनों में अमल शुरू हो जाएगा। कानून यह है कि अगर कोई गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा जाता है या समाज के खिलाफ किसी मामले में पकड़ा जाता है, उसकी शनाख्त होती है, तो ऐसे लोगों को 1 साल तक जेल में रखा जाएगा बग़ैर मुकदमा के, बग़ैर केस के, और उन्हें अपनी मर्जी का वकील भी रखने नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार ही तय करेगी कि कौन वकील बन सकता है और कौन वकील नहीं बन सकता है। हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट शाये की और रिपोर्ट में बताया कि पिछले महीने पारित किए गए 2 नए कानून सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद के बरहामपुर में प्रशासनिक की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला किया है और ख़ुद शुवेंदु अधिकारी ने बताया है। और कानून यह है कि अगर कोई गुंडागर्दी के केस में पकड़ा जाता है या समाज के ख़िलाफ़ किसी घटना को कोई अंजाम देता है तो बग़ैर मुकदमा के उसे जेल में रखा जाएगा। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में गुंडागर्दी, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के कानून को नुकसान पहुंचने से
रोकना है। एक और बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अभी जो 11-12 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ, उसके साथ ज़्यादती हुई, उसके एक मुजरिम को इनकाउंटर करके मार दिया गया और दूसरा जो उसका मुजरिम था उसको भीड़ ने वहीं पर लिंच करके मार दिया था। अब इसके ख़िलाफ़ भी कहा जा रहा है कि लोगों ने कानून को क्यों हाथ में लिया, क्यों लिंच किया, इस लोगों पर एक्शन भी हो सकता है। उधर रेप का मुजरिम जिसको लोगों ने लिंच कर दिया, जिसकी जान चली गई, उसको 25 लाख रुपए का यानी उसकी फैमिली को मुआवजा दिया गया है, जॉब का लेटर पहुंचा दिया गया है, दूसरा को इनकाउंटर करके मार दिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। जब इनकाउंटर करके रेप के मुजरिम को मारा गया तो मुसलमानों ने कहा कि इंसाफ मिल गया, जस्टिस है, लेकिन ये जस्टिस नहीं है। उसको गिरफ्तार करना था, अदालत में उस पर मुकदमा चलना था, फांसी की सज़ा हो जाती, ये असल इंसाफ था। मुजरिम को पकड़ना, इनकाउंटर करके मार देना जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है, ये जमहूरियत और डेमोक्रेसी का कत्ल है। खा असद का इनकाउंटर किया जाए या घोष का इनकाउंटर किया जाए, ये दोनों गलत है, जमहूरियत और डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। और इस पर एक नज़रिए से आपको देखना होगा, एक साथ सवाल उठाना होगा। और आइए बात करते हैं एक और ख़बर के बारे में। ख़बर यह है कि बिहार के बांकीपुरा असम्बली सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर जैसे ही प्रशांत किशोर की बांकीपुरा में एंट्री हुई है, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर का मुकाबला करना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कई मरतबा कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं। अब ख़ुद क्यों प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख़बर दर ख़बर को देखते रहिए। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ली है। वैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब तक 500 लोगों ने मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले ली है और इसी वजह से मिलत टाइम्स दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। अपनी टीम में हम मज़ीद लोगों का इजाफ़ा कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।